आप एक सड़क मार्ग से गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अच्छी खासी रफ्तार में गाड़ी चल रही है, किंतु मालूम चलता है कि जहां जाना है उसके लिए अब इस सड़क से गाड़ी को नीचे उतारना होगा और जो मिट्टी है वहां से सफ़र तय करना होगा। पहली सलाह वहां पे ये मिलती है कि जो टायर का एयर प्रेशर है वो आपको कम कर देना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी मिट्टी में वो गाड़ी धंसने वाली नहीं हो और एक निर्बाध गति के साथ में आप उस कच्ची सड़क पर भी बहुत अच्छे से अपने रास्ते को तय कर पाएं। वहीं अच्छी खासी बारिश हो रही है, आपके आगे जो गाड़ी चल रही है वो एक गड्ढे में फंस जाती है। सबक मिलता है कि पानी की वजह से वो गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है। हम एक तरह से अपने रास्ते को परिवर्तित करते हैं और फिर से मुख्य मार्ग से हटकर एक छोटे से मार्ग से अपनी दिशा तय करने लगते हैं। इसका अर्थ क्या है कि आगे चलने वाले व्यक्ति से हमने सबक लिया और अपने रास्ते को एक तरह से परिवर्तित कर दिया। मेट्रो सिटीज़ हो या फिर कोई भी शहर हो, वहाँ पहले व्यक्ति मैप संभालता है, अक्सर करके ये देखता है कि कौन से रास्ते से जाने में हमको ट्रैफिक की थोड़ी सी सुगमता मिलेगी, उसी हिसाब से अपने वे को मोल्ड किया जाता है। ये मोल्डिंग अप्रोच कई बार सिचुएशनल ऑब्जर्वेशन के साथ में चलती है। ये मोल्डिंग अप्रोच कहीं पर भी हमारे लिए रुकावट पैदा नहीं करती, वरन रास्ते को एक तरह से सुनियोजित तरीके से प्लान करने का मौका भी देती है। वहीं पर हम कई बार लोगों से सुनते हैं कि उन्होंने जॉब के अंदर 20 वर्षों तक एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, किंतु उस कंपनी की स्थितियां अच्छी नहीं थी, वो आपको पे करने में सक्षम नहीं रहे। वहाँ से एक तरह से हमें एक लेटर मिल गया कि नहीं, शायद यहाँ से आपको दूर हट जाना होगा, पिंक स्लिप मिल गई। तो व्यक्ति एक लीगेसी का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि मैं मोल्ड खुद को कर ही नहीं सकता, मैंने इतने लोगों के समूह को आज तक संभाला है, मैं इतनी रफ्तार के साथ में चला हूं, कॉम्प्रोमाइज की तरफ कैसे जा सकता हूं। जो मेंटल स्टेट है वो एक तरह से हमारे साथ में काबिज हो चुकी है, जो ये कह रही है कि नहीं, हम तो इसी रफ्तार के साथ में चलने वाले होंगे, किंतु समय कह रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, आगे आने वाले अंतराल में फिर से हम मुख्य धारा की ओर जाना शुरू कर देंगे। किंतु लोग क्या कहेंगे, हम जिस लेगेसी के साथ में चले हैं उसको कैसे छोड़ दिया जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर भी कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कहा कि एक बिजनेस हमारा प्रॉफिट में चल रहा था, किंतु लगने लगा कि अब इस व्यापार का समय नहीं है, हमने वहीं उसको क्लोज कर दिया और एक नई शुरुआत की। कितने लोग ऐसी हिम्मत कर पाते हैं, कितने लोग अपनी सोच के अंदर ऐसी मोल्डिंग अप्रोच को अपना पाते हैं जहां एक स्टक्ड थॉट प्रोसेस नहीं है, जहां एक फ्रेशनेस है, जहां परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के साथ ही साथ में मोल्डिंग अप्रोच है। सिर्फ परिवर्तन की स्वीकारोक्ति से कार्य नहीं चलता, कई बार हमको अपने रास्ते ऐसी सुगमता के लिए परिवर्तित भी करने होते हैं। ये बात अगर हम समझ जाते हैं तो स्वयं के लिए निर्विघ्न तरीके से मार्ग को तय करने का अवसर भी सामने लेकर आते हैं। हम यहाँ 9 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे, सूर्यदेव सिंह में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं रात्रि अंतराल के बाद से ही मंगल भी वक्री स्थितियों में आ चुके होंगे। प्रथम आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं कृतिका नक्षत्र की स्थितियां आज के इस दिवस में रहने वाली है, बुधवार रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल गेन होना चाहिए उसकी रफ्तार मध्यम गति की रहेगी। कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग तरीके का अधिकार आपको प्राप्त है। कोई भी निर्णायक वार्ता की ओर जाना है, आप वहां पर सहज स्वीकारोक्ति के साथ में बढ़ सकते हैं। घर परिवार का अपेक्षित सहयोग मिला हुआ है, तो वहीं से जो हौसला अफजाई गृहस्थ की ओर से रहनी चाहिए, उनके मोटिवेशन की वजह से जो कामकाज में तीव्रता रहनी चाहिए वो भी मौजूद है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर व्यवस्थित स्तर बना रहेगा। भूमि संबंधित कार्यों में भी नए इनिशिएटिव की ओर जाया जा सकता है। शेयर मार्केट में निवेश अगर लंबी अवधि का करना है तो ये दिवस हितकर है। कलीग्स के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन निकलने वाली नहीं हो, और जहां हमको लग रहा है बैक ऑफ द माइंड कि कुछ नया सीखने की आवश्यकता है, वहां पर भी अपनी रफ्तार को आप बढ़ाने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, जिससे कि लर्निंग अप्रोच बढ़े और आगे जाकर अर्निंग के अंदर भी एक रॉबस्ट अप्रोच सामने आने वाली रहे। किसी भी पुस्तक अध्ययन की तरफ हमको जाना है तब भी ये समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है।
वहीं रिकॉग्निशन मिलने की संभावनाएं भी कामकाज में बेहतर स्तर पर बनी हुई है। थ्रॉट इन्फेक्शन, मस्कुलर पेन से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के दायरों में ये चर्चा रही। वहीं गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में दिन की शुरुआत कीजिएगा। चर्चा करता हूं वृषभ राशि की। यहां आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप लगातार चल रहे हैं और वहीं दूसरों में विश्वास स्थापित जो करना होता है वहां पर भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिली हुई है। रचनात्मक कार्यों के अंदर और अच्छे से आपका ध्यान लगेगा और वहीं किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, छोटी सी बात को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ और बात रिलेशन के अंदर अलग अलग होने तक आ गई। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से आज आपको दूर रहना होगा। कई बार हम इंस्टेंट बेस के ऊपर ऐसे निर्णय ले तो लेते हैं किंतु मन में उम्र भर पछतावे रह जाते हैं। ये जो सो कॉल्ड ईगो की एक तरह से वॉल है वो वैसे परेशान करने वाली हो जाती है। छोटी सी बातों और संदेह से दूर रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश आज आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहाँ बना रहेगा। तो वहीं प्रबंधन और तकनीक संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटर फोल्ड मिलता हुआ यहाँ रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर तीव्रगामी स्तर पर आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। कहीं पर भी रुकावट और बाधा की गतिविधियां मौजूद नहीं है। और अगर आप लेखकीय विधा के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अगर आप संवाद कौशल के साथ में अपने रोजगार को चला रहे हैं, वहां पर भी ये समय एक अच्छा अधिकार आपको देने वाला है। और गृहस्थ जीवन के साथ में जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे के सहयोग के साथ में जो जीवन चलता है और जो रिक्तता होती है वो किस तरह से दूर होती है ये भी आप महसूस कर पाएंगे। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ आकस्मिक तौर के ऊपर आने वाले खर्चों से आपको सावधान रहना होगा। किसी भी तरीके के ऋण की ओर भी जाने से आपको बचना चाहिए। शत्रु जो परेशान कर रहे थे अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होते चले जाएंगे। अज्ञात भय के सिरों को खारिज करके ही आपको गमनशील रहना चाहिए। शेयर मार्केट या फिर आकस्मिक तौर के ऊपर कहीं पर भी निवेश करने की सलाह कोई व्यक्ति विशेष दे रहा है, वहां से भी स्वयं की दूरी बनाकर रखें। आप तीव्रगामी स्तर पर बढ़ने वाले नहीं रहें। और ये भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि यात्राएं अगर अति आवश्यक तौर पर नहीं हो तो उनको टाला जाए। एक महत्वपूर्ण स्थिति शिक्षा संबंधित स्तर के साथ में जुड़ी हुई है। कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेने से आज आप बचिएगा। 2 से 3 दिन का समय आपको जरूर देना चाहिए। वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और कम्युनिकेशन के साथ में जो लिसनिंग मोड जुड़ा हुआ होता है आज उसको बहुत अच्छे से एक्टिव करके रखने का प्रयास भी करते चले जाइएगा। आप सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में थोड़ी सी कमी है। तो वहीं फार्मास्यूटिकल और मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। भाग दौड़ प्लस रिकॉग्निशन का फ्रेम यहाँ मौजूद रहने वाला रहेगा आपके लिए। कहीं पर भी ऐसी दिक्कत और दुविधा नजर नहीं आती। रचनात्मक कार्यों के अंदर एक अलग नजर आपको संध्या समय अंतराल के बाद से मिलेगी। वैचारिक स्तर के ऊपर जो भी कुछ मन में आ रहा है उसको भी लिखित रूप से अपने साथ में रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कार्य अधिकाधिक तौर के ऊपर आपको लाभ देने वाले हो सकते हैं। क्षमताओं के आकलन के अंदर कोई भी गलती नहीं हो, इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप रख कर चलें। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप जुड़े हैं तो अभी तक ऑब्जर्वेशन और जो लर्निंग स्टेज है उसको बहुत अच्छे से अभी आपको जगह देनी चाहिए। त्वरित गति के साथ निर्णय लेने से आप बचते चले जाइएगा। भावनात्मक आधार पर घर परिवार की ओर से संबल प्राप्त होगा। तो वहीं पर किसी नए प्रोडक्ट को आप मार्केट के अंदर लेकर आना चाहते हैं, 17 सितंबर तक इंतजार करना ही आपके लिए हितकर है। हालांकि प्लानिंग को यहाँ और अच्छे से जगह दी जा सकती है। मीडिया संबंधी कामकाज के साथ में, पब्लिशिंग हाउस के साथ में या कोई भी लेखन विधा संबंधी क्षेत्र अगर आपके जीवन में रहने वाला होता है तो ये समय अंतराल वहाँ पर भी आपको बेटर प्रोस्पेक्ट्स दे सकता है। कहीं पर भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव
बढ़ता चला जाएगा। मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु जो सता रहे थे, आज आप देखेंगे कि वो स्वयं ही साइडलाइन होते चले जा रहे हैं, कहीं पर भी ऐसे दुविधाएं मौजूद नहीं है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि आज कामकाजी जीवन में भागदौड़ अधिक बनी रहेगी। इसी वजह से अनुशासन को मूल मंत्र के रूप में अपने जीवन और कामकाज में स्थापित करके आपको रखना चाहिए। भूमि संबंधित कार्य के अंदर निर्णायक सफलता मिल सकती है। मार्केटिंग या कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में जो भी कामकाज चलते हैं, जहां आपके वाणी की, अनुभव की, शब्दों के चयन की और बॉडी लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे ही कार्य आज यहाँ एक वृद्धि के स्तर की ओर गमन करने वाले रहेंगे। ये एक मूल मंत्र साथ लेकर चलिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, स्वभाव में ऊर्जा मौजूद है और वहीं पर माता और पिता के आशीर्वाद से अगर कोई भी नई शुरुआत की तरफ आप जा चुके हैं, आज उसका निर्णायक मोड़ सामने है, तो आप भले ही किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलने भी जा रहे हैं, अपनी रफ्तार को रोकिएगा मत, संदेह के घेरों से मुक्त होकर चलें। भाग्य का सहयोग कर्म के साथ बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाला रहेगा और उसके साथ ही साथ में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या फिर आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में निरंतर गमन कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये समय बेहतर संकेतों को आपके सम्मुख रखने वाला नजर आ रहा है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें। मित्रों को जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, अपने कामकाज एक तरफ और उनका सहयोग करना एक तरफ, इस विधा को भी अपने साथ में जरूर जगह दीजिएगा। तो वहीं कन्या राशि, भाग्य का अधिकाधिक सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन भी विकसित होता चला जाएगा। सिचुएशनल लेवल के ऊपर खुद को कहीं पर भी मोल्ड करना हो तो आप वहाँ रुके नहीं, थके नहीं। घबराहट किस वजह से है और घबराहट के सिरे कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, इस बात पर भी गौर करना आवश्यक है। इग्नोरेंस की पावर जो एक तरह से बेवजह बातें होती है वहाँ बनी रहे, किंतु हर जगह ऐसी इग्नोरेंस सामने नहीं आए, इस बात को भी आपको नोट करके चलना चाहिए। तो वहीं पर जो हमारे लिए कम्युनिकेशन के साथ रिलेट करता हुआ कोई भी कामकाज होता है, वहां पर भी त्वरित गति के साथ में बेनिफिट मिलने वाले रहेंगे। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलना चाहिए। तीव्रगामी स्तर के ऊपर मन को आप उद्वेलित करने वाले नहीं रहें। मस्कुलर पेन और अस्थि जनित विकार जहां पर भी सताने वाले हों, हम लापरवाही नहीं बरतें, इस एक बात को भी अपने साथ में आप सिरे से रखिएगा। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जिस व्यापारिक स्तर के ऊपर आप लगातार गतिमान थे, आज वहां थोड़े से ब्रेक लग सकते हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय आप नएपन के साथ में लेना चाहते हैं, अगले एक सप्ताह तक आपको इंतजार करना चाहिए। तब तक आप मंथन के स्तर को बढ़ाने वाले रहें। ये एक प्रवृत्ति कुटुंबी जनों के साथ में संबंधों में खटास आने वाली नहीं हो, इस स्थिति को भी अपने भीतर उजागर करके रखना होगा। यात्राएं अगर टाली जाएं तो बेहतर है। निर्णायक मीटिंग कोई भी ऑफिस में हो रही है और लग रहा है आपको कि कुछ आक्षेप आपके ऊपर आ सकते हैं, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है लोगों के द्वारा जो परेशान कर सकती है, तो जो हमारा पेपर वर्क होता है, जो होमवर्क होता है और जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आगे के लिए रोड मैप के साथ में होती है, वो सब कुछ प्रिपेयर रहे। हम हर एक स्थिति में जवाब देने की सक्षम हदों को लेकर चलने वाले हों, ये भी एक स्तर आधार आप बनाकर चलें। तो वहीं पर विदेश संबंधी गतिविधियां जो तकनीक, प्रबंधन या ऐसे ही किसी और क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी होती है, आपको बेटरमेंट देने वाली हो सकती है। तो वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर ये समय विशेष आपके लिए वृद्धि के संकेत लेकर आ रहा है। सोच में जो रुग्णता बनी हुई थी उससे आज़ाद होकर आप आगे चलने वाले रहेंगे। आत्मविश्वास में भी भरपूर वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पर व्यापारिक साझेदारियों के अंदर किसी भी निर्णायक मोड़ की तरफ आपको जाना है तो रुकने और थकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। अपनी गति को आप बढ़ाते चले जाएं।
अवसर अगर नएपन के साथ में सामने खड़े हों तो वहां पर भी हम बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखने वाले रहें। इस एक बात को भी नोट करके चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। गृहस्थ से सलाह लेकर ही किसी नए कार्य की शुरुआत आपको करनी चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के समय में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वाहन चलाते समय या फिर अपने कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी निर्णायक स्तर पर जाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। देखिए, वैसे तो व्यक्ति लापरवाही के साथ में चलता नहीं है, किंतु कई बार हम एक इग्नोरेंस के साथ में चलने वाले होते हैं, विचारों में कहीं और खो जाते हैं। कामकाजी जीवन हो या फिर यात्रा हो, वहां वो स्थितियां दुविधा दे सकती है। उससे थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक मुख्य प्रवृत्ति है जो यहाँ पर नज़र आती है। तो वहीं दूसरे स्तर आधार पर आप ये भी देखकर चलिएगा कि हमको कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है बिजनेस में या जॉब के अंदर, तो एक बार स्वयं को आप समय दें, रिकैलकुलेट करें सारी पोजीशन को, और उसके बाद में गतिमान होने वाले रहें आप। धनु राशि, सर्वप्रथम यहाँ स्वास्थ्य में आज आपको सजगता बरतने की आवश्यकताएं रहेंगी। कोई भी दुविधा छोटे मोटे स्तर पर भी है, लापरवाही के साथ में नहीं चलें। हम प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवाने की ओर ज़रूर जाएं। अनर्गल खर्चे निकल कर सामने आ सकते हैं। लंबे समय से कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जिससे संवाद नहीं हुआ है और लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही मन में एक संकुचित करने वाला स्तर आ सकता है, गलत फहमियाँ पनप सकती है। तो उस गलत फहमी का पटाक्षेप करने के लिए आपको वार्ता की सहज प्रवृत्तियों को ज़रूर जगह देनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। जहां पर भी आप जोखिम लेना चाह रहे हैं वहां 2 बार कैलकुलेशंस के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस समय अंतराल के अंदर रक्त संबंधी विकार भी सताने वाले नहीं हो। स्वास्थ्य के साथ में इस बात को भी आप जोड़कर रखिएगा। और वहीं जो आंतरिक शत्रु परेशान कर रहे थे, आलस्य और संदेह रूपी आंतरिक शत्रु, उनसे भी आपको अपनी पोजीशंस को कॉन्कर करके चलना होगा। ऐसी स्थितियों को बिल्कुल भी वजूद के साथ में आप लेकर नहीं चलें। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां बारंबार सामने निकल कर आ रही थी, यहाँ उस स्तर पर भी आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की सलाह मैं दूंगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक तौर के ऊपर लाभ निकल कर आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये समय उस आधार पर भी आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी जाया जा सकता है। जिस भी कामकाज की ओर हम जा रहे हैं, लंबा अनुभव उस कामकाज की ओर रहा है, एक फ्रेशनेस हम फील नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा नया जोड़ने का प्रयास करें या खुद को एक ऐसे टास्क की ओर लेकर चलें जिससे कि रुचिकर स्थितियां वहां पर बनी रहे और हम अपने मेंटल फ्रेम को एक प्रेसाइज अप्रोच के साथ में लेकर चल पाएं। ये प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। संतान पक्ष के साथ में गहरा जुड़ाव होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि हम अपनी कार्यशैली के अंदर कौशल को और अच्छे से जगह देने वाले हों। कहीं पर भी ऐसी नेगेटिव अप्रोच हम साथ में लेकर नहीं चलें। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। मानसिक सुख के अंदर हल्की फुल्की कमी यहाँ पर आपको मिल सकती है, किंतु जो जानकारी और अनुभव आपने हासिल किया है आज वो दोस्तों के या किसी और कलीग के कार्य में आ सकता है, तो उनको भी अपेक्षित तौर पर सहयोग आपको जरूर देना चाहिए। वहीं चर्चा करता हूँ कुंभ राशि की। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देखें कि जो हम एक स्टक्ड फ्रेम के अंदर चलते हैं उससे मुक्त होकर चलना होगा। यहाँ कार्य कौशल और कार्य सिद्धि को अपनाकर चलें। अपने अनुभव को और कितना अच्छे से आप जगह देने वाले हो सकते हैं, इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में ज़रूर आप रखिएगा। तो वहीं माता और पिता के साथ कुटुंब की वजह से संबंधों में कोई भी विच्छेद आया है, छोटी छोटी दरारें आई है, तो उसको भी पाटने का प्रयास आपको ज़रूर करना
चाहिए। भाग्य के साथ में संघर्ष आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं नए निवेश से यहाँ मैं बचने की सलाह दूंगा। कोई भी नया ऑफर जो आपके अंदर आ रहा है तो हम प्रिपरेशन को ज़्यादा जगह दें। उद्वेलित होने की जगह है, एंग्जाइटी के साथ में चलने की जगह प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, इस आधार को अपने साथ में रखिएगा आप। तो वहीं पर स्वास्थ्य में हृदय संबंधी रोग और वायु जनित विकारों से आप ग्रसित रहे हैं तो यहाँ आपको अपने खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखकर चलना चाहिए। ये भी एक प्रमुख गतिविधि हमारे सामने रहेगी और साथ ही साथ में विदेश संबंधी कार्यों में निर्णायक सफलता यहाँ आपको मिल सकती है। अब चर्चा करता हूं मीन राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपको मिल सकते हैं। भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा और वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं आपको लाभ देने की ओर भी जा सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। गृहस्थ का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश के साथ ही साथ में लंबे समय की कोई भी प्लानिंग आपको भूमि संबंधित निवेश की ओर करनी है तो ऐसे निवेश में सेग्रीगेशन करके आपको जरूर चलना चाहिए। तो ये था 9 सितंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।